कैरोल टकाक्स। हेलो फ्रेंड्स, ये नाम मैं जो बोला, ये नाम सुन के आप सोचते होंगे कि ये कौन है। ये वो है जो एक हाथ से काम करके दिखा दिया, हम लोग दो हाथ से भी नहीं कर सकते। कैरोल टकाक्स हंगरी से बिलोंग करते हैं। अपने देश के एक महान शूटर में से वो एक है और सन 1936 तक वो एक वर्ल्ड क्लास शूटर बन चुके थे। उनका एक सपना था कि वे ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सका। 1936 की समर ओलंपिक्स में हंगेरियन टीम में उनको जगह ही नहीं मिला और उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो आर्मी मैन थे। आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप के दौरान एक फल्टी ग्रेनेड एक्सप्लोजन के कारण उनका जो शूटिंग हैंड था, दाहिना हाथ, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन बड़ी बदनसीबी की बात है, उनका जो दाहिना हाथ, शूटिंग हाथ, उसको काटना पड़ा। 1 महीने पूरी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनके पास 2 ही ऑप्शन था। पहला ये कि उनका अधूरा सपना रह गया और उनका हाथ भी कट गया, तो इसको लेके वो रोते, या अपना जो दूसरा हाथ था, लेफ्ट हैंड, उसको बेस्ट शूटिंग हैंड करते। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और पूरे 1 साल कड़ी मेहनत की, कड़ी प्रैक्टिस की और शूटिंग में महारत हासिल कर लिया अपने लेफ्ट हैंड में। और उसके साथ उन्होंने 1 साल बाद 1939 में जब वो पहुंचे नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, उनके दोस्त, उनके कॉम्पिटिटर्स उनको देख के बहुत खुश हुए और बोले, अरे वाह, इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तेरा हाथ भी कट गया, फिर भी तूने हमारा हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आया है। बहुत खुश हुए हम लोग। लेकिन वो तुरंत ही जवाब दिए, मैं यहाँ पे तुम्हारा हौसला अफजाई करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। और पता है वो कंपटीशन कौन जीता? वही एक हाथ वाला कैरोल टकाक्स उस कंपटीशन को जीत लिया और पूरी दुनिया को साबित कर लिया कि वही दुनिया का सबसे अच्छा, बेहतरीन शूटर है। दूसरे कंपटीटर जो अपने बेस्ट हैंड से लड़ रहे थे, ये अपने ओनली हैंड से लड़ रहे थे। ये बड़ी बात है। लेकिन वो उतने में झुके नहीं, वो उतने में रुके नहीं। 1940 ओलंपिक्स गेम होना था और उनको गोल्ड मेडल जीतना था। पूरी दुनिया को उनसे उम्मीद थी, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली 1940 का वो ओलंपिक्स गेम कैंसिल हो गया। फिर 1940 ओलंपिक्स गेम की कैंसिल होने के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और वर्ल्ड वॉर के चलते हुए 1944 का ओलंपिक्स गेम भी कैंसिल हो गया। उनका सपना फिर अधूरा रह गया। ओलंपिक्स में उनको तो गोल्ड लेना ही है। और फिर रुके नहीं, झुके नहीं, चलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते गए और 1948 की ओलंपिक्स में पहुंच गए वो गोल्ड मेडल लेने के लिए, और लेके ही दम लिए। 1948 में जो वो गोल्ड मेडल जीते, उनको 38 ईयर्स एज हुआ था। उनको 38 ईयर्स एज हुआ था, लेकिन उनके कंपटीटर्स जो थे सब लोग यंग थे। उन्होंने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटिनो कार्लोस वैलेंटिन को मात दिया था और वो कार्लोस रेनिंग चैंपियन थे। वो बहुत यंग थे, लेकिन इनको भी हरा दिया। सी द कॉन्फिडेंस, सी द माइंडसेट, हारे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, और गोल्ड मेडल लेने का लत उनको ऐसे लग गया था। फिर वो टारगेट किए 1952 ओलंपिक्स को और वहां पे भी गोल्ड जीत लिए। और 1952 समर ओलंपिक्स में वो गोल्ड जीत के एक यूनिक रिकॉर्ड वो स्थापित किए, जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट में पहली बार किसी ने लगातार 2 ओलंपिक्स में गोल्ड जीते। इनका वो रिकॉर्ड था, और वो भी एक हाथ से। मैंने पहले ही बोल रखा था कि हम लोग 2 हाथ से भी ये काम नहीं कर सकते। वो एक हाथ से करके दिखा दिया और उन्हें प्रूव कर दिया
कि अगर हौसला बुलंद हो और इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब भी आपको डिमोटिवेट लगे तो ये टकाक्स का स्टोरी सुन लेना और देख लेना मोटिवेशन अनफोल्डेड। थैंक यू।